नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। सैटरडे इवनिंग एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड के एक और रॉकिंग एपिसोड में। बता दूं कि आज हमारे साथ रहने वाले नन अदर देन हम सबके फेवरेट वेरी टैलेंटेड सिंगर तोशी शाबरी, साथ ही साथ म्यूजिक कंपोजर लिरिसिस्ट है भानु पंडित। इन दोनों के साथ अब आज हमारी बातें होने वाली है उनके नए सिंगल सॉन्ग तेरी रूह के सक्सेस के बारे में। सबसे पहले तोशी, भानु, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप दोनों बहुत बिजी हैं और बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे शो फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड के लिए। पूरे आपके कोलकाता की ओर से जो फैंस है, जो तोशी सर के फैन है, आपको पसंद करते हैं भानु, उन सब की ओर से आप दोनों को बधाई देना चाहूंगा। तेरी रूह को बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा गाना और इसके सक्सेस के पीछे लिरिक्स भी है, म्यूजिक कंपोज जो की गई है जिस तरह से, साथ साथ जिस तरह से अंदाज में गाया गया है एंड वीडियो पिक्चराइजेशन सब काबिल तारीफ है। कुछ कहना चाहेंगे तोशी सर? सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल भानु ने बहुत अच्छा कंपोज किया गाने को। मैं शुरुआत इसी चीज से करता हूँ और इसी से करूंगा क्योंकि ये जो गाना है, ये सबसे पहले इसकी कॉम्पोजिशन इतनी प्यारी है कि गाना सुन के ही आदमी हुक हो जाता है। और दूसरी चीज लिरिक्स जो कि भानु ने ही लिखे हैं, दोनों बहुत ब्यूटीफुल है। दोनों की बहुत अच्छे से शादी कराई है भानु ने, लिरिक्स और कॉम्पोजिशन। तो जाके एक अच्छा प्रोजेक्ट सुनाई देता है। उसके बाद फिर when I got a call for this song to sing, so when I heard the song, it was the first reaction of mine after listening the song was wow. So मैं बहुत अच्छा खुश था गाना सुनने के बाद, क्योंकि जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जाते हो तो एक आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है और एक अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। तो बहुत एक्साइटेड था, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। स्टूडियो के जैमिंग सेशन बहुत अच्छे हुए, वाइल रिकॉर्डिंग बहुत फन किया, मस्ती की हमने। इनफैक्ट लॉन्च पार्टी के दिन भी बहुत हमने बहुत एंजॉय किया। गाने का रिस्पांस देखा, जो लोग आए थे उस दिन, जो एक आम जनता की तरफ से रिस्पांस आ रहा था कि जिन्होंने पहली बार भी सुना है लॉन्च के दिन, वो भी आके इतनी तारीफें कर रहे हैं और इतना ज्यादा गाने को दिल से लगा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है और बहुत खुश हूँ उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा गाना है, ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग इसे कहा जा रहा है। भानु, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कुछ बताना चाहेंगे जब आप लिख रहे थे? क्योंकि पैंडेमिक का टाइम भी गया है और उसके बाद अब न्यू नॉर्मल का वक्त जो है वो जा रहा है, तो किस तरह से शुरुआत हुई थी इस गाने की? जी जी जी, मेरे दिमाग में यही थॉट था सबसे पहले कि कुछ ऐसा गाना होना चाहिए जो बहुत फ्रेश साउंड करे, बहुत नया नया लगे। तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ टिपिकल शब्द होंगे, थोड़े से लोगों को शायद थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कि इन शब्दों का मतलब क्या है। पर फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, इन शब्दों का इस्तेमाल तो करना ही है, क्योंकि वो बयान कर रहे थे उस फीलिंग को जो मैं डालना चाह रहा था उस गाने में। तो मैंने यही सोचा कि नए शब्द लगाने हैं कुछ गाने में, और कुछ भी पुराना सा ना लगे, सुना सुना सा ना लगे। तो लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि लोग नोटिस कर रहे हैं उस चीज को। जैसे काफी सारे वर्ड इस गाने में आप सुनेंगे, पहली ही लाइन में हम आधा वर्ड नया है, मशक्कत है, दर्द है, और बाकी सारे खूब सारे ऐसे शब्द हैं जो कम सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा सा ये कॉम्पोजिशन भी रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बातें करें, रिकॉर्ड भी इन्होंने ब्रेक किया, क्योंकि 24 घंटे में ही 2.2 मिलियन व्यूज जो है वो हुए हैं। अगर हम बातें करें आत्मा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो को हम सब चेक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहले ही दिन इससे इतने इतने व्यूवर्स हो गए। यार, किसी भी आर्टिस्ट को उसके काम के लिए सराहना और तारीफ मिले तो उसके पास अल्फाज नहीं होते हैं एक्सपीरियंस बयान करने के लिए। कुछ लाइन एक्चुअली ऐसी दिमाग में नहीं आती है कि एक्सपीरियंस का। इट वाज ब्यूटीफुल फीलिंग। खुशी का एक शब्द है, खुशी, जो आप खुशी के आगे खुशी इंटू 400 भी नहीं कर सकते, खुशी इंटू 1000 नहीं कर सकते, खुशी इंटू अनंत। बिल्कुल, तो अनंत लेवल की खुशी थी भाई, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा गाना है। तो मुझे बताना चाहेंगे इस गाने की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। गाया भी माशाल्लाह काफी अच्छा है तोशी आपने। और साथ ही साथ अगर इसकी वीडियो की बातें करें, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि शक्ति नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ इस गाने में निशा जो है वो भी नजर आ रही है। तो बहुत ही प्यारा सा गाना है। तो भानु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये वीडियो के सक्सेस के पीछे इन दोनों का भी हाथ है, जिस तरह से वीडियो जो है वो तैयार की गई है, कुछ बताना चाहेंगे? जी जी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से गाना बना, पहले तो 4 चांद उसमें तोशी भाई ने लगाए। पहले तो ऑडियो जब कंप्लीट हुआ हमारा, तो तोशी भाई ने इतना अच्छा गाया कि उसमें जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही मिला। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि वीडियो निशा है, शक्ति
कीर्ति भाई हैं, दोनों ने अपना किरदार इतना बखूबी निभाया है और उन्होंने भी गानों को चार चांद लगाया है। जाहिर सी बात है, वीडियो तो जान होती है गाने की। आजकल तो आपको मालूम है कि वीडियो के बिना तो गाना पूरा आधा अधूरा सही रह जाता है। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि वीडियो को और ऑडियो को बराबर मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो कि मैं देख रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यार से गाने। तो तोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पहले ही बहुत बार मैं आपसे बातें कर चुका हूँ, हम इंटरव्यूज कर चुके हैं, गानों को लेके बहुत सारी बातें हमने की है। तो तोशी, एक दौड़ गया था 1990s का, जहाँ पे हमने देखा था, अगर हम लकी अली साहब की बातें करें, और भी बहुत सारे नामे बड़े बड़े लिविंग लेजेंड्स हैं जिन्होंने गाने गाए, और इंडिपेंडेंट जो गाने हैं काफी ज्यादा हिट हो रहे थे। उसके बाद एक दौड़ आया जहाँ पे सिर्फ बॉलीवुड के जो नंबर्स है वही ज्यादा प्रमोट होने लगे, वही ज्यादा हिट होने लगे, क्योंकि उनको ज्यादा प्रमोशन मिल रही थी। लेकिन अब एक दौड़ आ रहा है जहाँ पे इंडिपेंडेंट म्यूजिक को फिर से बहुत प्रमोट किया जा रहा है, और काफी अच्छे अच्छे गाने जो है वो निकल कर आ रहे हैं। तो सर, आपका क्या टेक है? तो उसी मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा दौर है म्यूजिक के लिए, मैं कहूँगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, नए लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मौके, अच्छे अच्छे चांसेस मिल रहे हैं काम करने के, बिकॉज देयर इज एवरीवेयर म्यूजिक, सब जगह काम है। आप अगर टैलेंटेड हो, आप में अगर दम है और आपके म्यूजिक में, आपके काम में वो बात है, तो आपके चाहने वालों की कमी नहीं होगी। ये एक अच्छा दौर है म्यूजिक का, इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए अच्छा दौर है। एक टाइम था, जैसे मैं 2008 से जर्नी शुरू की हमने, तो 2014-12 में भी लोग जब बोलते थे कि यार एल्बम करो एल्बम करो, तो मैं बोलता था एल्बम करो मतलब हम फिल्म का म्यूजिक कर रहे हैं, एल्बम करो, ये क्या बात है। तो वो दौर पूरा बदल गया है। अब इनफैक्ट फिल्म म्यूजिक से ज्यादा सिंगल्स की को वैल्यू दी जा रही है, और सिंगल्स से ज्यादा, हाँ, सिंगल्स ही ज्यादा हिट होते हैं। अगर आप 250 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन की बात करो, तो आपको कोई फिल्म का गाना शायद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा गाना 500 मिलियन गया था। सिंगल्स आपको मिल जाएंगे, मतलब दर्जनों, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे। तो ये बहुत अच्छा दौर है म्यूजिक का। अच्छा म्यूजिक बनाने का एक कहेंगे कि इंडिकेशन है। आप इस दौर में अगर लोगों तक अच्छा म्यूजिक पहुंचाएंगे, तो डेफिनेटली वो उसको हाथों हाथों लेंगे, क्योंकि क्या है कि काम तो सभी को मिलता है, काम सब करते हैं, अपनी तकदीर का, अपने मुकद्दर का सबको मिलता है। मगर फर्क ये होता है कि जब आपको आपकी तकदीर का काम और आपके मुकद्दर का मिलना शुरू होता है ना, तो उसमें आपको एक ईमानदारी रखकर और एक ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। ना कि अगर आपको मौका मिलता है कि आप, क्योंकि म्यूजिशियन ही म्यूजिक को समझ सकता है। एक आम जनता के लिए वो एक गाना है, उसने सुना, पसंद किया, ना पसंद किया, दो ही बातें होती है। म्यूजिशियन जो है, उसको ध्यान रखना है कि मैं आम जनता को ऐसा कुछ दूं कि जो जो थोड़ा उसमें अमर वाली बात हो। यार, ऐसा गाना ना हो कि मैंने जैसे कोका कोला पिया और पी के एक मतलब अपने आप को संतुष्ट कर लिया कि चलो ठीक है, हाँ मुझे एक बर्फ आ गया और मैंने सोडा पी लिया। ऐसा नहीं हो। वो खाना गाना ऐसा होना चाहिए कि आपकी रगों में उतरे, आपके शरीर में अंदर जाके आपके शरीर को स्वस्थ करे। मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि जनता जो है इस गाने को ना तसल्ली से सुन रही है, और मतलब रिस्पांस जो मिल रहा है वो ये लग रहा है कमेंट्स को पढ़ के कि लोग फुर्सत से कमेंट्स कर रहे हैं, 2-2, 3-3 लाइन के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लग रही है कि कितनी समझदारी से, कितनी होशियारी से जनता इस गाने को सुन रही है। और ऐसा नहीं है कि काफी अच्छे अच्छे गाने आते हैं, लेकिन कम अच्छी चीज कम आती है। जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग उसकी कद्र कर रहे हैं जो हमने पेश करने का ट्राई किया था, क्योंकि कई बार इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है। हम कुछ बिना सिर पैर के गाने बना के हिट भी हो सकते हैं। बहुत से आर्टिस्ट और बहुत से लोग हमें सलाह भी देते हैं कि आप ऐसा कर लो, कोई बिना सिर पैर का गाना बना लो, और वो तो फिर ऐसा डीजे में बजेगा, इधर उधर बजेगा, हर जगह आप हिट हो जाओगे, रील्स में चलेगा। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हमें अच्छा काम करना है, कुछ मीनिंगफुल काम करना है। तो इस गाने में आप देख ही रहे हैं, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। जनता में ना म्यूजिक को लेके ना भूख है, मतलब कंज्यूमर बहुत है, मगर आपको डिसाइड करना है कि आपको उनको बिरयानी खिलानी है कि आपको उनको बड़ा पाव खिलाना है। जी, वो डिसाइड आपको। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, मैं कोई किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या करें, लोग यही सुनते हैं तो हमें यही बनाना पड़ता है। लोग सब कुछ सुनते हैं, आपके अंदर बनाने वाली वो बात होनी चाहिए। अगर आप अच्छी चीज परोसोगे तो लोग क्यों नहीं खाएंगे उसको, लोग पसंद करेंगे उसको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सब यही सुनते हैं, उल्टे सीधे गाने ही चलते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत प्यार करने वाले और बहुत कदरदान लोग हमारे भारत की जनता में। सबसे बड़ा एग्जांपल है पद्मावत का म्यूजिक। बिल्कुल, एक एक गाना उठा के देखो आप, हर एक गाने में आपको क्लासिकल म्यूजिक की झलक नजर आएगी, हर एक गाने में आपको डीप इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो डीप नजर आएगा। क्या क्या मतलब ठुमरी यार,
बिल्कुल। आज के 2020 के जमाने में ठुमरी सुपर हो जाती है भाई, तो मतलब लोग सुनते हैं तुझे याद कर लिया है, गजल सुपर हो जाती है। गजल भी लोगों ने सुनी ना, आपने उसको ढंग से दिया लोगों को तो लोगों ने सुना। तो वही है कि एक अच्छी बात, पेश कैसे कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि भानु का मेरा कहीं ना कहीं ये सेम पेज पे हमारा थॉट मैच हुआ कि मेरी भी वही सोच है कि यार अच्छा म्यूजिक करो, अच्छा म्यूजिक बनाओ, दुनिया क्या कर रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमें भले ही 100 मिलियन व्यूज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमारी तकदीर के होंगे, हमारी मेहनत को ऊपर वाले ने देखा, सब दुनिया देख रही है, उनको पसंद आएगा, अपने आप हालात बनेंगे, अपने आप जरिए बनेंगे, अपने आप रास्ते बनेंगे। मगर उसका कोई शॉर्टकट अपना के और ये सब करना वो एक अच्छे म्यूजिशियन को शायद शोभा नहीं देगा, वो शायद वो कभी नहीं करेगा। बिल्कुल आपने सही बात की है। और अच्छी म्यूजिक की जब बातें होती है तो मैं भी यही जानता हूँ कि अच्छी म्यूजिक अगर होती है और परोसा जाता है उसे, तो लिसनर्स जो है, जो सुनने वाले हैं, वो हमेशा उसे याद रखते हैं, कई सालों तक याद रखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो भी पूरा देखा, और तोशी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप बताएं कि खबर मिल रही है कि 2 दिन के अंदर में इसकी शूटिंग जो है वो की गई थी, तो पैंडेमिक के बाद शूटिंग करना कितना टफ था? अगर कुछ इस वीडियो शूट के बारे में अगर कुछ हमारे साथ शेयर करें। यार वीडियो के बारे में थोड़ा म्यूट हो गया है, तोशी म्यूट हो गया है, अगर आप जी। वीडियो शूट भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और दोनों जो हमारे आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो तो आपको सबको जनता को दिख ही रही है जी। और पहले ये प्लान था कि एक रात में ये शूट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर अगले दिन तक शूट चला, तो कंटिन्यू चलता रहा। और कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि कुछ प्रॉब्लम्स टेक्निकल ऐसी हो गई थी कि खाने वाने की कुछ सेट पे नहीं अवेलेबल हो रात में हो पा रहा था, कुछ ऐसी डिलीवरी की कुछ प्रॉब्लम, लेकिन सब लोग ऐसे डेडिकेशन से लगे रहे, और जब तक काम पूरा नहीं हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब इतने डेडिकेशन से गाने को अपना मान के चल रहे हैं, तो यही रिजल्ट फिर सबके सामने है आप लोगों के। बिल्कुल, रिजल्ट जो है काफी अच्छा नजर आ रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। व्हाट नेक्स्ट भानु, कुछ है आप लोग आने वाले दिनों में भी इसी तरह से हमें प्यारा प्यारा गिफ्ट देते रहेंगे? कुछ और भी प्लान कर रहे हैं भानु? जी जी, अभी तोशी भाई के साथ 4 गाने और आने वाले हैं, बहुत जल्द आप लोग सुनेंगे। और अभी एक, क्योंकि मैं रुड़की से हूँ, तो एक देहरादून को लेके अब एक गाना बना रहा हूँ मैं, और उसमें उत्तराखंड की अपनी थोड़ी पहाड़ की थोड़ी झलकियां मिलेंगी वहाँ चर्चा का थोड़ा। सहारनपुर आज ही पता लगा मुझे। अच्छा, वो हम नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए भी रखेंगे, क्योंकि तोशी सर मुझे पता है कि बहुत टफ है इनका इंटरव्यू लेना। जब जब मैंने फोन किया सर कहते हैं मैं बिजी हूँ, लेकिन वक्त जरूर देते हैं। रात के 9 बजे 10 बजे वो मुझे वक्त जरूर देते हैं। ईद के पहले वाले दिन इन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था, मुझे याद है, काफी बिजी थे लेकिन इन्होंने मुझे याद इंटरव्यू दिया था, ड्यूरिंग पैंडेमिक का टाइम था। तोशी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को भी मतलब किसी का भी निराश ना करूँ। डेफिनेटली निराश इज गुड, मगर कभी कई बार होती है चीजें कि आप जब मतलब बॉम्बे की लाइफ ना बहुत अलग है मेरे भाई, यहाँ जिंदगी बहुत तेज दौड़ती है, आपको उसकी रफ्तार में दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो समझ सकता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। तोशी मैं जानना चाहूंगा भानु के बारे में एक चीज जो आपको बहुत पसंद है। भानु, एक चीज जो तोशी के बारे में आप कहना चाहेंगे? यार बहुत टैलेंटेड कंपोजर राइटर है, और उसके साथ साथ एक अदब, हमारे वो भाषा में उर्दू में कहते हैं कि बहुत अदबदार लड़का है, अदबदार बंदा है। मतलब इसके अंदर हमें, जब मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया तो मेरे फादर साहब ने, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु उस्ताद अकरम साहब साहब, उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी कि म्यूजिक के साथ साथ एक चीज सबसे पहले सीखना कि अदब का दामन कभी मत छोड़ना। अदब, हम्बल, इसमें कहते हैं हम्बल होना, उर्दू में अदब कहते हैं। तो वो क्वालिटी मुझे इसमें दिखी। करता हूँ कि जिंदगी में आगे बहुत आगे जाए, दुआएं मेरी इसके साथ, और हमेशा ऐसा ही डाउन टू अर्थ और अदब का दामन कभी ना छोड़े और हमेशा हम्बल रहे। बिल्कुल। भानु सर क्या कहना चाहेंगे तोशी सर के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अंदर है वो बाहर है, वो जुबान पे है, वो आंखों में है, क्योंकि हम आंखें पढ़ना भी जानते हैं। यहाँ मुंबई में बहुत से लोग बोलते हैं जुबान से कुछ बोलते हैं, आंखों में कुछ होता है। लेकिन तोशी भाई से जब मैं मिला तो मुझे लगा कि यार कितना सादगी वाला बंदा है, और इतना कुछ होने के बावजूद इतने प्यार से बात करना, इतना हम्बल रहना, जो सेम बात, क्योंकि देखिए म्यूजिशियन का धर्म एक ही होता है, वो हर गुरु ने एक ही चीज सिखाई होती है कि पहले आप एक अच्छे इंसान बनो। बिल्कुल, स्वर तो आपका लग जाएगा, स्वर तो लग जाएगा, पहले अच्छे इंसान बनोगे तो सुर लग जाएगा। और इंसानियत अगर हमारे पास नहीं है, हमारा दिल ही अच्छा नहीं है, नीयत हमारी पाक साफ नहीं है,
तो सुर लगता ही नहीं है। पहले के लोगों में ना एक बहुत बड़ी खासियत होती थी, आज आई एम श्योर आपके भी मम्मी पापा घर में जो हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बुजुर्ग, जैसे मेरी मम्मी है, डैड तो अब नहीं रहे, 2014 में ही पास हो गए, तो वो एक एक बात ऐसी बोलते हैं ना कि उस बात के अंदर 1000 बातें होती है। अगर हम उसकी बात की बाल की खाल को देखेंगे ना, तो उसमें 1000 बातें होती है। बिल्कुल एक ही चीज है, हम्बल रहो। अगर आप हम्बल हो तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिक गया, सब कुछ पीछे पीछे आ जाएगा। हम्बल हो तो आपके अंदर जो एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है वो खत्म, हम्बल हो तो किसी का दिल नहीं दुखाओगे, हम्बल हो तो लोगों से अच्छे से बात करोगे। तो एक ही चीज में ना, ऐसे में गिनाने बैठूंगा तो 200 चीजें आ जाएंगी। तो वो एक ही बात बोलते थे कि हम्बल हो जाओ बेटा, हम्बल रहो। अगर ऊपर वाले ने तुम्हें घर दिए, गाड़ियां दी हैं, तुम 50 लाख की गाड़ी में घूमते हो, तो किसी ऑटो वाले को ये मत समझो कि वो तुम्हारे बराबर का इंसान नहीं है, किसी छोटे गाड़ी वाले को ये मत समझो कि वो तुमसे नीचा है। तो वो एक चीज, ज्यादा कुछ नहीं है जिंदगी में, 2-4 ही मूल मंत्र है, लेकिन दुख की बात है कि बहुत से लोग उन चीजों को भी अपना नहीं पाते। तो ज्यादा कुछ नहीं है, प्यार सबसे बड़ी चीज है। आप बिल्कुल प्रेम करो, दूसरे से प्यार बांटो और हम्बल रहो, और क्या चाहिए। बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। वाले को हमने हमेशा देखा है तोसी सर को, बहुत ही हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, मीडिया फ्रेंडली है, और यही चीज उनको आगे ले जा रही है। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप दोनों रहे और इसी तरह से हम सबको नई नई चीजें देते रहे, नए नए गिफ्ट देते रहे। तोसी सर, मैं थोड़ा सा वक्त आपका और लूंगा, मैं ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा आप दोनों को, लेकिन जब आपको हमने पाया है तो थोड़ी सी बिग बॉस 14 की बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। सर, कैसा रहा बेमिसाल यारी, यानी बेमिसाल यारी हैशटैग ने तो धूम मचा दी। अगर हम बातें करें बेमिसाल यारी RKBNTS की, तो सर कैसा रहा? आपके यार रनर अप होकर निकले हैं, यानी कि वो दिल जीत कर निकले हैं और विनर बनकर ही निकले, कुछ कहना चाहेंगे? जब मैं घर से बाहर आया ना, तुम मेरे खुद के बहुत सारे नाम थे, मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये सारे नाम मेरे कैसे हो गए। तोशुल हैशटैग बहुत चला, बेमिसाल यारी हैशटैग चला, माचो मैन तोशी, क्यूट राहुल वैद्या, ये बहुत सारे हैशटैग चल रहे थे। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज ये जो बॉन्ड है, ये एक रियल बॉन्ड है, क्योंकि जो लोग मुझे करीबी जानते हैं उन सबको पता है, पूरी आधी इंडस्ट्री को क्या, पूरी इंडस्ट्री को पता है कि राहुल तोशी बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हमेशा वो ही दिखाई देता है मेरे साथ और मैं उसके साथ दिखाई देता हूँ। तो एक 14 साल की दोस्ती है, तो बहुत रियल बॉन्ड था, जो कि चैनल ने भी उस बात को कंसिडर किया होगा और उनको भी दिमाग में आया होगा कि जब अंदर लेना ही है तो किसी ऐसे बंदे को लोगे जो रियल बॉन्ड है। और जिसके साथ राहुल का एक इक्वेशन है, एक बातचीत है। तो मेरे लिए बहुत फन था वहां पर। मेरे लिए वैसा ही था जैसे मैं और राहुल रात को 3 बजे गाड़ी लेके निकल जाते हैं कहीं घूमने फिरने, तो वैसे ही हम बिग बॉस के लिविंग एरिया में बैठ के बातें करते होते थे, दुनिया भर की बातें करी हमने। कोई बंदिश आपको फील हुई नहीं होगी क्योंकि बंदिश ही गाते रहे होंगे वहाँ। हाँ, बहुत गाना बजाना किया, मस्ती की, जब टास्क का टाइम आया तो टास्क किया, जब खेलने का वक्त आया तो खेला। मतलब मुझे लगा कि शायद, मुझे लगता है और मुझे ऐसा कहा भी लोगों ने कि मैं बहुत बैलेंस लाइफ जीकर आया हूँ। वहाँ 7 दिन की जो मेरी जिंदगी थी बिग बॉस के घर में, वो बहुत रियल और बहुत बैलेंस थी। जहां जरूरत थी वहीं बोला, कोशिश की कि वहीं बोलूं, जहां जरूरत ना है नहीं है वहां बेफजूल कंटेंट के नाम पर या बेफजूल फुटेज खाने के नाम पर, क्योंकि 200 कैमरे लगे हैं। आप फुटेज मतलब, और अगर आप बेफजूल चीजें करोगे तो वो बेफजूल भी चीजें दिखाई देती है टीवी पर, नजर आता है। लोग बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है हमारी, सब जानती है कि कौन क्या रियल कर रहा है, कौन क्या गलत कर रहा है। तो मैंने, जैसा कि भानु ने कहा, और ये सच भी है मेरे बारे में, कि मैं खुली किताब की तरह ही हूँ, जैसा अंदर हूँ वैसा ही बाहर हूँ। मुझसे एक्टिंग या मुझसे फेक चीजें, फेक गुस्सा, फेक इमोशन, फेक प्यार, वो सब कभी भी हो ही नहीं सकता। और इनके पास देने के लिए प्यार है, और यही इनका पिया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। तो दोषी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां तक मुझे खबर आ रही है, जिस तरह से आपने इंडिकेशन दी है, तो क्या बिग बॉस 15 के घर में तोशी सबरी को हम देख पाएंगे? सिर्फ 7 दिन का अभी जर्नी था, वो 3 महीने 4 महीने का जर्नी हो सकता है? ठीक है यार, आप लोग दुआ करो, बोल दो उनको, मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके हर एक फैन की यही इच्छा है कि आपको हम देख पाए। जी सर। if I get the call from the makers, तो आई वुड लव टू गो, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एंड इनफैक्ट मैं 2012 से 2012-13 कई 2-3 साल 4 साल अप्रोच किया गया मुझे बिग बॉस। बस उस दौरान कुछ चीजें लाइक तार कमिटमेंट्स मेरे चालू रहे। किसी ना किसी फिल्म का म्यूजिक कर रहा होता था जब बिग बॉस के लिए अपॉर्चुनिटी मुझे आई। बट इस बार डेफिनेटली मुझे जो जनता का प्यार मिला है और जो लोगों ने पसंद किया है, तो मैं डेफिनेटली
इस बार सारे काम छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा। बिल्कुल सर, हम सब चाहेंगे कि आप बिग बॉस के घर में जाएं और बिग बॉस की ट्रॉफी जो है 15 वाली ट्रॉफी जो है वो आप ही को मिले, यही हम चाहेंगे। ओके, जाते जाते तेरी रूह को लेकर हम बातें कर रहे हैं, तो अपने फैन से कुछ कहते आइए, और इस गाने की दो झलक, दो पंक्तियां हम जरूर सुनना चाहेंगे, कुछ अगर सुना दे हमारे व्यूवर्स के लिए। गा देते हैं, फिर हम फैंस को रिक्वेस्ट कर देते हैं। है दिल मेरा तेरी रूह से लिपट जाने की हमारा, हैरत कि तू मेरे जिस्म से महकता है मुझसे ज्यादा, खुद से मेरा ये वजूद है सवाल कर रहा, मुझको क्यों तुझ में हूबहू मेरे जैसा कुछ दिख रहा, तुझको देखूं तो आईना देखता हूँ ये लग रहा, मुझको क्यों तुझ में हूबहू मेरे जैसा कुछ दिख रहा, तुझको देखूं तो आईना देखता हूँ ये लग रहा। क्या All the बात lovers, है, क्या बात। all the fans, प्लीज इस गाने को प्यार दीजिए। जैसे कि हमने कहा कि बिरयानी और वड़ा पाव खाना आपके हाथ में है, आप पसंद कीजिए। अच्छा गाना बुरा गाना आप सब समझते हैं, कौन सा अच्छा गाना है कौन सा बुरा गाना है, तो आप प्यार दीजिए। इस गाने पे बहुत मेहनत की है। एंड ऑल द फैंस, ऑल द म्यूजिक लवर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने साल मुझे प्यार दिया एज ए कंपोजर। भानु के लिए मैंने एक गाना किया है, भानु इज द कैप्टन ऑफ द शिप, तो भानु के लिए बहुत सारा प्यार दीजिए और बहुत इस गाने को मिलियंस तक पहुंचाइए, मतलब 100 मिलियन व्यूज ये गाना डिजर्व करता है। और मैं भी आप लोगों का सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा। आप लोग इतनी तसल्ली से सुन रहे हैं और इतना प्यार कर रहे हैं। जनता की वजह से आदमी कलाकार बनता है, आर्टिस्ट बनता है, तो आप लोग यूं ही प्यार करते रहिए और प्यार बांटते रहिए लोगों में, अच्छे इंसान बनिए और हम्बल रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सब चाहेंगे कि तोशी और भानु इसी तरह से हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट देते रहे। 4 और गानों का इंतजार है हम सभी को, और एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस गाने की सक्सेस के पीछे आप दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ बातें करके। सभी ने इस गाने को एंजॉय किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आत्मा आत्मा यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इस गाने को एंजॉय कर सकते हैं। आत्मा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा गाना है, तेरी रूह की हम बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच तोशी, थैंक यू सो मच भानु हमारे साथ बातें करने के लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल लाइव थे हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सिंगर तोशी साबरी, एंड हमारे साथ थे भानु पंडित, जिनके साथ आज हमारी बातें हुई थी फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में। जी हाँ, बातें हुई उनके नए सिंगल सॉन्ग जो इस वक्त धूम मचा रही है, यानी कि तेरी रूह की हम बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा ये रोमांटिक सॉन्ग है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं आत्मा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही। ये था आप सभी के लिए एक और रॉकिंग एपिसोड ऑफ फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड। टेक केयर एंड गुड नाइट।